स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए टू मेथड्स होते हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर ये पहला मेथड आपने पिछले लेक्चर से ठीक से समझ लिया है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और ये आपको पहले वाले से ईजी लगेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके ये स्टेप्स जो हैं ये पहले आप नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, फिर इन स्टेप्स को देख के आप एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप इसको आसानी से कर पाएँ। तो ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, फाइंड टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है, ये आपको चेक करना है। और फिर इंक्रीज और डिक्रीज जो ऑक्सीडेशन नंबर की है उसको बैलेंस भी करना है। करना कैसे है ये एग्जांपल में आपको करके दिखाएंगे अभी। और ऑल एटम्स को बैलेंस भी करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। उसके बाद जो है अगले स्टेप में आपको पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, जैसा फर्स्ट मेथड में किया था। और उसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है H पॉजिटिव आयन डाल के, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। अगर वो बेसिक मीडियम में है तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ते हैं और अपोजिट साइड में OH, जैसा कि पिछले मेथड में किया गया था। तो बेसिक मीडियम में जो है ये वाला स्टेप थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो भी आपको ठीक से समझना है। तो ये स्टेप्स को हम यूज़ करेंगे और कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये आपने चेक कर लेना, एग्जाम में कभी कभी स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दिया होता है और ये इक्वेशन आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। मींस इसमें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं H पॉजिटिव जो है वो जरूर आपने यूज़ करना है लास्ट में। तो ये इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव एक्वस और Br नेगेटिव, ये बनता है Mn2 पॉजिटिव और Br2 एक्वस। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है कि एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालने होते हैं। तो ऑक्सीजन का तो -2 ही होता है। यहाँ मैग्नीज का जो है MnO4 नेगेटिव में आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये कैलकुलेट करके जो है 7 पॉजिटिव आ जाएगा। और Br तो यहाँ -1 है ही, और Mn तो 2 पॉजिटिव ये निकला ही हुआ है। और Br जो है, Br2 जो है ये एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, किसका डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीज का देखते हैं तो 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, तो ये तो डिक्रीज़ हो रहा है। जिसका डिक्रीज़ होता है तो आपको पता है उसकी रिडक्शन होती है, और जिसका इंक्रीज़ होता है उसका ऑक्सीडेशन। तो ये जो Br नेगेटिव है ये -1 से 0 हो रहा है। -1 से 0 का मतलब है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हम देखते हैं उस एटम को बैलेंस भी करना है। तो इस इक्वेशन को आपने दोबारा लिख के इसको बैलेंस कर लेना है। Br देखिए राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे। तो ये जो Br के ऊपर -1 चार्ज है, अब आप इसको -2 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैग्नीज का है ऑक्सीडेशन नंबर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज़ बाई 5। तो ये 5 से डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें 5 का डिक्रीज़ है। और Br जो है ये -2 है, -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ बाई 2। तो ये 2 से क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है इस केस में। तो ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ को आपको बैलेंस करना है अगले स्टेप में। पहले स्टेप में तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लिखना था और किसका इंक्रीज़ है किसका डिक्रीज़ है ये फाइंड आउट करना था। और इंक्रीज़ डिक्रीज़ को बैलेंस करने के लिए हम ये वाला स्टेप लेंगे, मल्टीप्लाइड इंक्रीज़ बाई 5। इंक्रीज़ को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिक्रीज़ को 2 से। मीन्स जो 5 से डिक्रीज़ हुआ है तो उसको 2 से, और 2 वाले को 5 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करके ध्यान रखना है कि Mn जो है, MnO4 जो है ये डिक्रीज़ बाई 5 हुआ है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और Br वाले केस में जो 2 से इंक्रीज़ हुआ है उसको 5 से। तो ये बहुत केयरफुली करना है कि ये दोनों काम हम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ एक ही स्टेप में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीज वाले केस में हम किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 MnO4 नेगेटिव है। और ये Br वाला केस को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 10। तो ये Br नेगेटिव है। और उसके बाद क्या है, ये मैग्नीज वाला हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो वो आपको याद है, तो 2Mn2 पॉजिटिव। और Br2 वाला जो है ये किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से। तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये है, इसका Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और मैग्नीज का +7 था।
तो इस तरह से ये आपने देख लिया है कि किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 5 से। तो उसके अपोजिट ही करना है, जो डिक्रीज़ बाई 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो ये इंक्रीज़ बाई 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप पर आ जाते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन एटम पहले बैलेंस करना है और हाइड्रोजन बाद में करना है। तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको ये MnO4 में 4 × 2 8 ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, और राइट साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट साइड में 8 ऑक्सीजन कम है, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल हमें राइट साइड में ऐड करने हैं। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस क्या है 10 Br नेगेटिव। तो उसके बाद क्या है, ये राइट साइड में आ जाते हैं 2 Mn2 पॉजिटिव और 5 Br2 है। और हमें क्या करना था, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। कितने, जो हमने यहाँ से लेफ्ट साइड से देखा था, जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर हमने ऐड कर दिए। तो 8 ऑक्सीजन कम थी, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी हो गई है। तो अब जो है अगले स्टेप में हमें क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर 16 है, जबकि लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें लेफ्ट साइड में 16 हाइड्रोजन जो है वो ऐड करनी है। तो ये बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वेशन को दोबारा लिखने की बजाय मैं इसी में कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम हाइड्रोजन उधर देख के राइट साइड में उतने ही जो है H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड कर देंगे। H पॉजिटिव आपको तभी ऐड करने हैं अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो। तो ये रिएक्शन क्योंकि एसिडिक मीडियम में थी, तो इस टाइप से हमने इसको हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है, ये ऊपर वाले स्टेप में ही। अब आप चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। इधर आप देखिए ये 2 नेगेटिव और 10 नेगेटिव जो है चार्ज, ये 12 नेगेटिव हो गया और 16 पॉजिटिव। तो ये जो है इसका डिफरेंस लेके 4 पॉजिटिव आ जाएगा। और राइट साइड में भी चार्ज जो है वो 2 × 2 4 पॉजिटिव ही है, और ऑक्सीजन और मैग्नीज Br सब कुछ बैलेंस ही है। तो आप इस रिएक्शन को चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपरली बैलेंस हो चुकी है। तो ये प्रोसीजर जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल 2 करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसी मेथड से करना है और एसिडिक मीडियम में ही करना है। तो ये इक्वेशन है Cr2O7 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, और ये बनता है Cr3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपको अपने आप ही करना है, जो कि 6 आएगा। और क्रोमियम यहाँ पे बैलेंस कर देना है। तो ये जो Cr है ये क्योंकि 2 है और ये 6 पॉजिटिव है, तो ये 12 पॉजिटिव हो जाता है, और इधर जो है वो 6 पॉजिटिव है, तो ये डिक्रीज बाई 6 आएगा। और Fe जो है 2 पॉजिटिव और राइट साइड में क्या है 3 पॉजिटिव। तो इस तरह से ये इंक्रीज बाई 1 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन जिसका डिक्रीज होता है उसकी रिडक्शन है। और ये एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव भी इसमें आएगा। तो ये आंसर इसका आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। तो ये आप इसको अपने आप जो है वो ट्राई कर लेना। इस तरह से एग्जाम्पल 3 भी जो आपको ट्राई करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसी मेथड से करना है। और ये बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम में आपको OH नेगेटिव जो है यूज़ करने होते हैं, H पॉजिटिव नहीं करने होते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ पे दी है, MnO4 नेगेटिव, Br नेगेटिव, MnO2 और BrO3 जो है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको फाइंड आउट कर लेने हैं। MnO4 में तो मैग्नीज का 7 पॉजिटिव ही आएगा, और MnO2 में जो है वो कितना आएगा, वो 4 पॉजिटिव आ जाएगा। और BrO3 नेगेटिव में Br का जो आएगा वो पॉजिटिव 5 आएगा। तो इस तरह से जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज आपको बैलेंस कर लेने हैं। और जो लास्ट स्टेप जो बेसिक मीडियम के लिए करना है, उसके लिए जो फर्स्ट मेथड जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, उसमें बेसिक मीडियम में OH को कैसे बैलेंस किया था वो आपको उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा है, तो इसको आपको जो है ये खुद ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक तीसरा बना देते हैं। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं A + B = C। तो इसका कोई एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 2 एटम्स या मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हों। जैसे सिंपल एग्जांपल तो यही है, C + O2 = क्या बनता है, CO2। इस तरह से और भी एग्जांपल इसका दे सकते हैं आप, जैसे Mg + O2 जो है वो क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका फार्मूला MgO होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 थी, तो इधर भी 2 करनी पड़ेगी, तो Mg भी 2 करने पड़ेंगे। रिएक्शन आपको बैलेंस करके ही लिखनी चाहिए।
और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आयरन है उसका जो सल्फर से कंबाइन करके FeS बन जाता है, आयरन सल्फाइड है ये। तो इस तरह की जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। और सेकंड नंबर पर देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फर्स्ट वाले का उल्टा ही है, तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? ये रिएक्शन इन विच ए मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर कंपोनेंट्स। एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये पहले वाले का उल्टा लिख देते हैं, जैसे C क्या हो गया A+B, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका कोई एग्जांपल देख सकते हैं आप। तो एक एग्जांपल तो आपको पहले से पता है कि वाटर की जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और हाइड्रोजन भी 2 होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर की इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक करना पॉसिबल होता है। इस तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। ये KClO3 जो है ये पोटाशियम क्लोरेट होता है और इसका जो डिकम्पोजिशन होती है तो ये KCl प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। KClO3 जो है पोटाशियम क्लोरेट में इधर जो है 3 ऑक्सीजन है और इधर राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है। तो 2 को 3 से और 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इस तरह से KCl भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स बने हैं जो डिकम्पोज होके, इनमें से कोई ना कोई जो है वो एलिमेंटल स्टेट में होना ज़रूरी है। अगर दोनों कंपाउंड हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में उसको नहीं रखा जाता। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। हियर एटलीस्ट 1 और बोथ प्रोडक्ट जो यहाँ पर हैं शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट। तो ये एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन। तो इसकी डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर इसको रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं लेंगे क्योंकि ये डिकम्पोजिशन तो हुई है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन टाइप की नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं इनमें से कोई भी एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। ये दोनों ही क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना है, इट इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन एज बोथ प्रोडक्ट्स आर नॉट इन एलिमेंटल फॉर्म। तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। आगे थर्ड नंबर पर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो ये क्या होती है, रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम और आयन। एक एटम दूसरे को रिप्लेस कर देता है तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज ऐसे x + y z जो है इस तरह से हम लिखते हैं। तो x जो है y को रिप्लेस कर सकता है अगर, तो ये xz + y जो है इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके कोई एग्जांपल जो आपने पहले पढ़ रखे हैं उसी टाइप का दे देते हैं। जैसे जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपने एक्टिविटी सीरीज़ भी जो है 10th क्लास में पढ़ी है। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस यहाँ से कर सकता है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये ZnCl2 बनेगा प्लस H2। जी आपको पता है कि जिंक की जगह अगर हम कॉपर लेंगे तो वो कॉपर जो है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो उस केस में ये वाला एग्जाम्पल नहीं चल पाएगा। और एक एग्जाम्पल और देख देते हैं। एल्युमिनियम जो है ये अगर क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्ट करे तो Cr2O3, तो ये इस ऑक्साइड में से एल्युमिनियम जो है क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकता है और यहाँ पे क्या बनता है Al2O3 और आगे क्या होगा क्रोमियम। तो क्रोमियम को 2 करना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 है क्रोमियम, और एल्युमिनियम को भी यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन इसका उल्टा नहीं हो सकती है कि अगर इसको रिवर्स साइड में लिखें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। और फोर्थ नंबर पर है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। रिएक्शन इन विच द सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। एक ही सब्सटेंस की अगर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी पता चलेगा आपको कि ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज़ हो रहा होगा, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके केस में उसकी क्या होगी, रिडक्शन भी होगी। तो अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ भी होता है तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसा हो रहा हो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका भी हम कोई एग्जांपल दे देते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है तो ये वाटर प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 हो गई हैं और राइट साइड में भी 4 हैं। तो H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। ये आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। और वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2, और O2 के अंदर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -1 से
अगर ये -2 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये क्या डिक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये रिडक्शन हो रही है, तो मतलब कि ये रिड्यूस है। और यहाँ पर आप ऑक्सीजन का -1 से जब 0 हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। जब दोनों काम साथ साथ हों, मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ भी हो रहा हो और इंक्रीज़ भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। H2O प्लस क्या लेते हैं हम, F2 लेते हैं, और इसमें बनेगा HF और HOF। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है F2 में, तो F का क्या होता है, 0 होता है, और HF में -1, और HOF में आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 पॉजिटिव है, और ये जो H2O हमने लिया था ये सॉलिड है, मीन्स आइस जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट करती है, और फ्लोरीन जब 0 से -1 हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ का मतलब क्या है कि रिडक्शन हो रही है। और यहाँ F2 जो है जब HOF में जा रहा है तो वहाँ पे 1 पॉजिटिव हो रहा है, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca इन CaO2। ये CaO2 है, और सेकंड में Cr इन CrO5 है, पेंटाऑक्साइड। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट देखते हैं पहले। CaO2 में अगर ऑक्सीजन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या होता है, CaO होता है, तो ये कैल्शियम परऑक्साइड है। और परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है वो -1 होती है, और Ca का हम x मान लेते हैं। तो यहाँ x इज +2 × -1 इजकल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x जो है इजकल टू कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का जो है वो 2 पॉजिटिव ही आएगा, जो अक्सर 2 पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पर याद रखना है कि ये ऑक्सीजन जो है ये परऑक्साइड वाली है, और ये CaO2 जो है ये फार्मूला जो है वो कैल्शियम परऑक्साइड का है। इस तरह से आप सेकंड एग्जांपल देखिए, ये भी एक्सेप्शनल है। तो Cr का अगर CrO5 में अगर आप वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन मान लें कि ये -2 है, तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 × -2, ये -2 ऊपर लिखा है, इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 पॉजिटिव। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्रोमियम की कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी हो, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 24 होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाएंगे तो 4s1 3d5 इस टाइप से बनेगी, और इसके लास्ट शेल में और 4s और 3d को मिला के ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में आते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ज़्यादा क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझना पड़ेगा, तभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से होता है कि ये जो ऑक्सीजन है 5 जो हैं उनमें से 4 तो इस टाइप से लगी होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, और एक ऑक्सीजन जो होती है वो डबल बॉन्ड से लगी होती है। मीन्स कि ये वाली जो ऑक्सीजन जो है ये तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है, और ये जो O से O जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, ये परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है। ऐसा ही आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी देखा था, हाइड्रोजन के साथ इसे O इस तरह से सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, -1 वाले ही होते हैं, जो आपको पहले बताया था। तो इस टाइप से ये वाले सारे ऑक्सीजन जो हैं ये -1 वाले हैं, और एक ऑक्सीजन जो है -2 वाला है। तो अब आप कैलकुलेट करके देखिए, तो इसमें 1 ऑक्सीजन तो -2 और प्लस क्या है 4 ऑक्सीजन जो है -1 वाले हैं, इजिकल टू 0। तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ जाएगा, +6। तो इस तरह से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है CrO5 में 6 पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन Y। तो इसका में ये कुछ जो है आयंस आपको दे रखे हैं, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो इनमें से कौन सा जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता है और क्यों नहीं देता है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। ClO नेगेटिव में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे Cl की, तो वो 1 पॉजिटिव आ जाती है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और इस तरह से आगे वाले में +3 आएगी, और ClO3 में जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो +5, और ClO4 में जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जो है Cl की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 पॉजिटिव। Cl का जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ऐसे इसका 17 एटॉमिक नंबर है, तो 287 मैंने इस तरह से एक सिंप्लीफाइड जो है कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको दिखा दी है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो 7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी हैलोजन की नहीं हो सकती है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, डिक्रीज़ तो कर सकता है। और ये जो 1 पॉजिटिव वाला था ये डिक्रीज़ भी कर सकता है, क्योंकि 0 भी होती है Cl की
ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2 में -1 भी हो सकती है। तो ये जो है +1 वाला तो है, ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, लेकिन ये 7 वाला जो है वो डिक्रीज़ तो कर पाएगा लेकिन इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो दोनों नहीं कर सकता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो नहीं कर पाएगा। तो आंसर इसका जो है वो आपको नोट कर लेना है इस क्वेश्चन का, वो क्या है ClO4 नेगेटिव। तो इसमें आपको लिखना क्या है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की है, तो ये इंक्रीज़ नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो ये रिएक्शन यहाँ पे आपको दे रखी है, विच सब्सटेंस एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच एज रिडक्टेंट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक रिएक्शन है I2 + H2S = 2HI गैसीय स्टेट में प्लस सल्फर सॉलिड। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से इजीली बताना पॉसिबल होता है। यहाँ I2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है I2 में वो कितना है, 0 है, और हाइड्रोजन का तो कितना होता है +1, सल्फर का यहाँ पे कितना है -2, HI में H का तो +1 है और I का कितना होगा -1, और सल्फर जो है एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका क्या है, 0 है। तो आप देखिए किसका इंक्रीज़ हो रहा है, किसका डिक्रीज़ हो रहा है। हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हो रहा है। I2 का देख लेते हैं। I2 के अंदर जो I है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तो 0 है और राइट साइड में क्या है, -1। तो ये 0 से -1 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये H2S में सल्फ़र का देख लेते हैं। सल्फ़र जो है वो -2 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। -2 से 0 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं। तो ये बात जो मैंने बोली है ये यहाँ पर लिखी भी हुई है, ये आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, राइट द हाफ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दी होती है, उसको 2 हाफ रिएक्शन में आपको स्प्लिट अप करना होता है। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी ऑक्सीडेशन है किसकी रिडक्शन है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर से ईजिली पता चल पाएगी। यहाँ आयोडीन का जो है I नेगेटिव दे रखा है तो -1 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -2 है, और इधर जो है वो क्या है, 0 है। तो -2 से 0 जो है जा रहा है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैं पहले इसी को लिख लेता हूँ, 2I नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। और ये कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जो है चार्ज जो है वो इक्वल हो जाता है। तो ये देख लेते हैं आप, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 नेगेटिव हैं तो इधर 2 नेगेटिव जो है ये राइट साइड में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं। और Fe3 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, 6 पॉजिटिव, और राइट साइड में ये 4 पॉजिटिव है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो रिडक्शन होगी। रिडक्शन को आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही दिखाना है। तो 2Fe3 पॉजिटिव जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे कि वो क्या बन जाए, 2Fe2 पॉजिटिव। तो ये 6 पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, 2 नेगेटिव डालेंगे, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ही होने चाहिए, नहीं तो उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरह से इस जो रिएक्शन को, इस रेडॉक्स रिएक्शन को ऐसे 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट अप आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 2Na सॉलिड है ये, और Cl2 = क्या होता है, 2NaCl। तो आपको पता है कि 2NaCl में जो है Na वो 1 पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे Na का तो इधर लेफ्ट साइड में 0 है, 0 से +1 जा रहा है, तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो पहले Na को ही लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ता है। तो ये 2Na 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम 2 नेगेटिव दिखा देते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है Cl2 की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो उसको हम लिख देते हैं Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है जितने उसमें लॉस हुए थे इतने इसमें गेन हो रहे होंगे। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 2Cl नेगेटिव, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसे क्या लिखेंगे, रिडक्शन। इस तरह से ये रिएक्शन भी 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट अप हो गई है। इस तरह से ये थर्ड और फोर्थ रिएक्शन जो है ये यहाँ से आप नोट कर लीजिए, और इनको 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट अप कीजिए, और उन 2 हाफ रिएक्शन को ऐड करके दोबारा देख सकते हैं आपकी यही रिएक्शन आती है या नहीं। इससे आप खुद ही इसको चेक कर पाएंगे। और लास्ट में एक 5th क्वेश्चन देखते हैं, ये NCERT से है।
तो ये आपको बहुत ज़रूरी करना है। तो इसमें क्या करना है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो, तो ये कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी हैं। आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपको सिंपली ये बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। तो फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, H2S प्लस Cl2 इक्वल टू क्या है, 2HCl प्लस S। तो H2S से जो है वो S बन गया है, मीन्स उसमें हाइड्रोजन रिमूव हुई है। तो जिसकी हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, H2S इज ऑक्सीडाइज टू S, तो वो ऑक्सीडाइज होके S बन गया है, सल्फर बन गया है। और Cl2 की बात करें तो Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हुई है, वो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई है, तो इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो आप लिखेंगे Cl2 इज रिड्यूस टू HCl। तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें Fe3O4 एल्युमिनियम से रिएक्ट करके Fe बना रहा है और Al2O3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि Fe3O4 से Fe बन रहा है, मीन्स उसकी ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। तो ऑक्सीजन रिमूव होना क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो आप कहेंगे Fe3O4 इज रिड्यूस टू Fe, तो वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रिड्यूस हो चुका है। और वो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। तो आप लिखेंगे एल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज टू Al2O3। इस तरह से इस क्वेश्चन का, इस रिएक्शन का आंसर भी आप लिख पाएंगे। और थर्ड जो है ये स्पेशल है, इसको जो है आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा होगा, सोडियम जो है सोडियम पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होता है तो वो कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बैलेंस भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम 2 इलेक्ट्रॉन का ही दिखाएंगे। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और इस तरह से H2 जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H नेगेटिव में। तो इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। तो ये एग्जांपल जो है वो एक्सेप्शन है, इसको आपको ठीक से समझ लेना है। और आपको कहना है कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस टू H नेगेटिव।